हेलो एवरीवन। जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 4। और ये पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज फ्राइडे भी है, वीकेंड भी है और चैप्टर का एंड भी है, तो जल्दी से चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। अगर आपको इसी चैप्टर के पुराने पार्ट्स को एक बार रेफर करना है तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, और मेरे जो यहाँ नए लर्नर्स आए हैं वो करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहें। पिछले सेशंस की अगर हम बात करें जहां पर हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया और हमने समझा व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बेसिस पे हमने जो कुछ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वहां पर उनके लिए हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी। टर्मिनोलॉजी वही हमारी लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 में भी, और आज पार्ट 4 में ये सारे क्वेश्चंस हम चैप्टर के फिनिश करने वाले हैं। और यहाँ पे नई बात ये है कि अभी तक हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए हैं, और आज के पार्ट में तो करने ही है क्योंकि चैप्टर तो फिनिश करना ही है। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर लाइन ऑफ साइट की तो बात होगी, साथ के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात भी होगी, लेकिन अभी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, जल्दी से अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन के साथ रेडी हो जाओ और अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस को मार्क करते रहना। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते रहूंगी आप टिक लगाते रहना। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी, वो भी वहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, करें स्टार्ट। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो है एग्जाम्पल 6। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 ओपन कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब आप मेरे साथ इसकी स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? द एंगल्स, अब यहाँ पे एस से पता लग रहा है कि एक से ज्यादा एंगल है, प्लूरल फॉर्म है। आगे देखते हैं कि एंगल्स की बात तो ज्यादा है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया आज हम डिप्रेशन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो डिप्रेशन वाला एंगल यहाँ पर आ चुका है। एक नहीं, साथ साथ 2 आए हैं एक साथ, लॉटरी लगी है डिप्रेशन वाले एंगल्स की। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे ही ये वर्ड आएगा आप समझ जाना कि जो ऑब्जर्वर है कहीं ऊपर है और वो कहीं नीचे देख रहे हैं। और यहाँ पे 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, 2 एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पे बन रहा है, एक बॉटम में बन रहा है। कहां पर? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के लिए। मतलब कि क्या, जो ऑब्जर्वर है, एक हमारा ऑब्जर्वर है, वो एक नीचे छोटी बिल्डिंग को देख रहा है। अब वो जो नीचे छोटी बिल्डिंग को देख रहा है तो उसके टॉप पे भी देख रहा है और बॉटम पे भी देख रहा है। तो अगर टॉप पे देखेगा तो कुछ और एंगल बनेगा, बॉटम पे देखेगा तो कुछ और एंगल बनेगा। चाहे टॉप पे देखे चाहे बॉटम पे देखे, 2 एंगल्स तो बन रहे हैं और दोनों के दोनों एंगल्स डिप्रेशन के हैं, नीचे देखने के हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। और इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि इस छोटी बिल्डिंग को कहीं दूर से ऊपर से देखा जा रहा है, तो ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग के अलावा कहीं और है। देखते हैं स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, बात वही है जो मैं बोल रही हूँ कि जो ऑब्जर्वर है दूर कहीं ऊपर है। ऊपर कहाँ है? क्वेश्चन में मेंशन हो गया है, मल्टी स्टोरेड के ऊपर वो ऑब्जर्वर है। ठीक है, 2 एंगल्स की बात हो रही है, दोनों एंगल इन्होंने शो कर दिए, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली वर्ड है। जैसे कि आपको मालूम है रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ रिलेशन होता है। तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करें, जो फर्स्ट है उन्होंने टॉप बोला है। ठीक है, तो 30 डिग्री किसका है? टॉप का है। तो फिर आगे उन्होंने क्या बोला है? बॉटम, और बॉटम का कितना है? 45 डिग्री। सिंपल, ब्लू वाला जो है वो टॉप है 30 डिग्री, पिंक वाला जो है वो बॉटम है 45 डिग्री। तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो टॉप एंड बॉटम के एंगल्स का ध्यान रखेंगे। टॉप वाला एंगल कितना बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखो।
टॉप वाला एंगल मैंने यहाँ ब्लू भी शो किया है, टॉप वाला एंगल 30 डिग्री और बॉटम वाला एंगल पिंक वाला मतलब कि 45 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? करना क्या है क्वेश्चन का, बहुत देख लिया ऑब्जर्वर ने। क्वेश्चन में देखो क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। छोटे वाली बिल्डिंग की तो हाइट उन्होंने 8 मीटर तो बोली है ना, तो बड़े वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी है तो ये फाइंड करना है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ये दोनों बिल्डिंग्स है, एक छोटी एक बड़ी, एक मल्टी स्टोरेड है एक नॉर्मल बिल्डिंग है, इनके बीच का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो बना कुछ डायग्राम माइंड में, बनाए उसे हैंड्स ऑन करें। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। क्या करना है, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, एक छोटी और एक बड़ी। अब छोटे क्यों बड़ी क्यों इसका तो आइडिया आपको है, छोटे वाली बिल्डिंग के लिए, बड़े वाली बिल्डिंग के लिए, और बिल्डिंग ग्राउंड पे है तो ग्राउंड लाइन भी मैंने शो कर दी। ठीक है, छोटे वाली बिल्डिंग को हम ले लेते हैं AB और बड़े वाले बिल्डिंग को हम ले लेते हैं CD। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि ऑब्जर्वर किस पॉइंट पे बैठा है, किस बिल्डिंग के टॉप पे बैठा है। मल्टी स्टोरेड के टॉप में बैठा है जो कि है CD। तो ऑब्जर्वर हम लेंगे किस पॉइंट पे, यस C पॉइंट पे। ठीक है, तो C पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा ना नीचे, तो नीचे कहाँ बनेगा, एक छोटे वाली बिल्डिंग के टॉप पे, मतलब हम ज्वाइन करेंगे C और A को। तो इस तरह से मैं A और C ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब एक और एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो C जो ऑब्जर्वर है वो नीचे देख रहा है, पहले तो उसने A पॉइंट पे देखा, दूसरा वो B पॉइंट पे देख रहा है, तो अब हमें ज्वाइन करना होगा B एंड C। मालूम है ये AC एंड BC क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि C जो है ऑब्जर्वर का पॉइंट है वो नीचे देख रहा है, आई से ही देखते हैं ना ऑब्वियसली, और जो आई से लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो AC है और ये जो BC है ये क्या है, लिखो कमेंट सेक्शन में, ये है लाइन ऑफ साइट। यू आर करेक्ट। लेकिन लाइन ऑफ साइट के साथ अगर एंगल बनना है तो एक लाइन और होनी चाहिए ना, एंगल के तो दो लाइन चाहिए तभी तो एंगल बनेगा। एक लाइन ऑफ साइट होती है, दूसरी लाइन कौन सी होगी, लिखो कमेंट सेक्शन में मालूम है तो। दूसरी लाइन हम लेते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जर्वर की आई से बनेगा। तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, वो है C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे ही हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो चुकी है, और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं। कौन सा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ABCD तो हो गया, इसको हम शो कर सकते हैं E। तो एक EC लाइन ड्रॉ की है ताकि हम एंगल को शो कर सके। कौन से एंगल्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहला एंगल जो है वो है ECA। ECA मतलब कि ऑब्जर्वर कहाँ देख रहा है, टॉप, छोटे वाली बिल्डिंग के टॉप पे, और टॉप वाला एंगल तो ब्लू वाला एंगल है, मतलब कि ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ब्लू वाला। और जब ऑब्जर्वर बॉटम में देख रहा है तो हमारा एंगल बनेगा ECB, जो कि होगा कितना, वो होगा 45 डिग्री। समझ में आया ना। और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी वहां पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो कहीं नोट कर लो अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में, जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी वहां पर ऑल्टरनेट एंगल्स की बात होगी। मालूम है ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, एक लाइन उनको कट करती है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हमारे बनेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कुछ इस तरह से जो Z की फॉर्म लेते हैं। मालूम है, तो ये हमारे दो एंगल्स क्या हैं, इक्वल होते हैं। उल्टा Z भी बन सकता है कुछ हमारा इस तरह से, ये वाला। तो ये हमारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब हमारी दो लाइंस हैं पैरेलल और एक हमारी है ये ट्रांसवर्सल। याद है ना, पढ़ा है ना हमने छोटी क्लास में, 7th क्लास से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था और अभी तक हम पढ़ रहे हैं। तो जब भी डिप्रेशन वाले एंगल की बात होगी वहां पर हमें दो पैरेलल लाइन ढूंढनी पड़ेगी, उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल ढूंढना पड़ेगा और वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स को आइडेंटिफाई करके इक्वल शो करना है। तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई करो जब तक मैं ये रब कर रही हूँ।
मैंने ये सारा इरेज किया। तो ये जो फिगर आपके सामने दिख रही है, पैरेलल लाइन ढूंढो, कौन सी पैरेलल लाइंस है, बता सकते हो कौन सी पैरेलल लाइंस है? पैरेलल लाइंस। अब ये जो EC है हमने ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन EC, और ये जो BD है ग्राउंड, ये पैरेलल लाइंस है। तो ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, जल्दी से बताओ। पहले ट्रांसवर्सल है हमारी AC ये रे, और दूसरी ट्रांसवर्सल बताओ कौन सी है? दूसरी ट्रांसवर्सल है BC, है ना। तो अगर AC ट्रांसवर्सल है तो हमारे ये जो लाइंस बनेगी पैरेलल लाइंस, अगर हम BC लेते हैं, पहले पिंक वाली लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा Z बना। इससे क्या मतलब पता लगा? इससे ये मतलब पता लगा कि 45 डिग्री जो है हमारे CBD के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे एक और ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करें, जल्दी से बताओ कौन सा है? वो है हमारा EC पैरेलल लाइन, BD पैरेलल लाइन। अब BD पैरेलल लाइन में AC ट्रांसवर्सल काम नहीं कर पा रही है, तो हम EC के साथ कौन सी पैरेलल लाइन ले जो हमारी AC के साथ ट्रांसवर्सल करे? वहां पर हम क्या करेंगे, एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, A से पास होती हुई लाइन जो ग्राउंड से पैरेलल होगी। तो इससे Z हमारा बन गया, मतलब ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री। समझ में आया? मेरे साथ आप ये फिगर बनाओ और अपनी नोटबुक में ऑल्टरनेट एंगल्स को शो करो, ठीक है। अब यहाँ पे काफी क्योस हो गया है, मैं थोड़ा सा पीछे जाके अपने पूरे डायग्राम को क्लियर करती हूँ, तब तक आप ये डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डायग्राम अब क्लियर हो रहा है, सो दैट कि धीरे धीरे हम व्हाइट अपने फिगर से ही वर्क करें, ठीक है। तो ये सारा मैंने अनडू कर दिया, यहाँ पर हमारी वो ओरिजिनल फिगर आ चुकी है। अब मैं इसको व्हाइट से ही शो कर रही हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमारा कौन सा एंगल मैंने 45 डिग्री शो किया था, लिखोगे बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में, ये वाला एंगल 45 शो किया था। और क्यों किया था? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है, रीजन रहेगा पैरेलल लाइंस हैं EC एंड BD इस केस में, और नेक्स्ट एंगल के लिए A से एक डॉटेड लाइन हमारी तैयार होगी और वो CD को कहीं कट करेगी, और इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं F। तो अब हमारे पास AF और EC पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑल्टरनेट एंगल ECA इक्वल टू CAF हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। बस इतना एक्स्ट्रा काम करना है जब एंगल्स या एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन हो। जैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, दो पैरेलल लाइन को ढूंढने का। दो पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस ही होंगी। वो हॉरिजॉन्टल लाइंस या तो ग्राउंड के साथ मिलेगी या ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, पैरेलल लाइन को ढूंढने की कोशिश करना, और उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना के इक्वालिटी शो कर देना। अब यहाँ पर हमें 30 डिग्री एंगल अंदर वाला मिल चुका है, 45 डिग्री एंगल भी अंदर वाला मिल चुका है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बने जिसमें एक एंगल 90 हो। जैसे कि मैं अगर बात कर रही हूँ BCD ट्रायंगल की, तो एंगल D 90 डिग्री है और एंगल B 45 डिग्री हमें मिल गया, नहीं तो वो मिलना ही नहीं था हमें। सेम ऊपर वाली ट्रायंगल ACF की बात करें तो एंगल F 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक 90 डिग्री एंगल और दूसरा हमें थीटा भी मिल चुका है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, एक बार समझा रही हूँ डिप्रेशन वाले एंगल्स के लिए, आगे मैं सीधा सॉल्व करूंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें। बहुत डिस्कशन हो गया यहाँ पर, इतना डिटेल्ड डिस्कशन है यहाँ पे ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन है ना, पूछ लो। वहां पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन है। आप वहां पे अपनी क्वेरीज डालते रहो और मैं आंसर वहां करती रहूंगी, या मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप आंसर करते रहो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। पहले हमने लिया AB, क्या है AB? हाइट ऑफ सिंपल बिल्डिंग लिखते हैं और दूसरी वाली मल्टी स्टोरीड है। ठीक है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, कितनी है? 8 मीटर, ये गिवन है, यहाँ पे हम शो भी कर देते हैं 8 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं CD की, वो है हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मालूम है ये कितनी है? नहीं मालूम है, इसे अभी के लिए H मीटर ले लेते हैं।
ठीक है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशंस की बात कर रही हूँ, ECA, जो कि हमने इक्वल शो किया है किसके, ECA को हमने इक्वल शो किया है एंगल CAF, कितना है ये 30 डिग्री, और इसका रीजन यहां मेंशन कर देंगे, रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। दूसरा एंगल बताओ, इक्वालिटी कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा एंगल हम बात करेंगे ECB इक्वल टू एंगल CBD इक्वल टू 45 डिग्री। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोबारा लिख देते हैं रीजन, या आप रीजन लिख दो या आप सिमिलरली वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं रीजन लिख रही हूँ, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, वैसे सिमिलरली ज्यादा ठीक लगता है, एक ही वर्ड में काम हो जाता है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया, ठीक है। चलते हैं अब अपने ट्रायंगल्स की साइड और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है तभी अप्लाई होती है जब राइट एंगल्ड ट्रायंगल होती है। तो आप देखो हम किस तरह से, यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज दिखाना चाहती हूँ। ये जो AB है ना वो 8 मीटर है, तो FD भी 8 मीटर होगा, ठीक है। CD हमने H लिया है तो CF होगा H-8। ओके, BD को फिलहाल हम X ले लेते हैं अभी। अगर BD फिलहाल यहाँ X है तो AF भी X होगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, BD के बारे में हमने मेंशन नहीं किया है। BD इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया और ये हमने मेंशन भी कर दिया X मीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो बच्चा पार्टी। हम कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं? मैं पहले लेना चाहती हूँ BCD, ठीक है। हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे BCD। B से स्टार्ट होते हुए C के बाद D और D के बाद ये हमारा B, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है। तो अभी हम ब्लू ट्रायंगल की बात करेंगे। तो क्या नाम है ब्लू ट्रायंगल का? हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है, BCD, और यहाँ पर एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है जो हमारी वर्टिकल लेंथ है CD वो H है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो BD है, वो X है। ना तो H मालूम है ना तो X मालूम है, तो क्या करना है, कुछ भी ऊपर ले लेते हैं। अगर मैंने CD ऊपर लिया तो नीचे हम लिखते हैं BD, और CD का मतलब परपेंडिकुलर, BD का मतलब बेस। क्या होता है P/B? लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझसे पहले। टेंजेंट एंगल कितना? 45 डिग्री। ओके जी, CD हमने लिया है H और BD हमने लिया है X, तो ये हुआ H/X इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। क्या होता है? 1 होता है। सिंपल कर दो ट्रांसपोज, तो H इक्वल टू X इंटू 1, X ही लिख देते हैं। ये आगे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और फिगर में चेक करें कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसकी जो वर्टिकल हाइट है H और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है X बेस, ये इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। और आपको मैंने बता रखा है पहले भी, पिछले सेशन में हम बात कर चुके हैं कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल, जो दो एंगल है, एक तो 90 डिग्री है, बचे में से अगर एक दूसरा एंगल 45 डिग्री हो जाता है ना, तो तीसरा एंगल तो 45 डिग्री होगा ही होगा, साथ में उस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस एंड परपेंडिकुलर वाली लेंथ भी सेम हो जाएगी, आइसोसेलेस हो जाएगा। 45 डिग्री से तो आइडिया हो ही गया था हमें कि हमने वर्टिकल H ली है, हॉरिजॉन्टल भी वो H ही होना चाहिए। तो X एक बार दिखाने के लिए होता है, बाद में इक्वालिटी शो करने के लिए जस्टिफिकेशन देनी होती है, हमने दे दी है, ठीक है। इक्वेशन 1 बना दी है। अब मैं एक और ट्रायंगल लेना चाहती हूँ, तो इस बार मैं जो ट्रायंगल ले रही हूँ वो है ACF, इसको हाईलाइट कर रही हूँ पिंक कलर से, ठीक है। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री और ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी मुझे फिगर को लगता है नीचे लेके जाना पड़ेगा ताकि हम साथ साथ ऑब्जर्व कर पाए। तो मैंने यहाँ पे की फिगर का सिलेक्शन, ये होगी हमारी फिगर सिलेक्ट, कॉपी लेके चलते हैं नीचे। आ जाओ नीचे, आप यहाँ पर आ जाओ, ओके ओके जी। और अब हमने जो ट्रायंगल लेनी है, मैं इस बार लेना चाहती हूँ
पिंक ट्राइंगल। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल, पिंक नहीं लिखेंगे, नाम बताओ पिंक ट्राइंगल का। ACF, ओके। और कौन सा एंगल 90 डिग्री है बता दो बच्चा पार्टी, वो है एंगल F 90 डिग्री। और यहाँ पर हम बात करें, किसको फाइंड करें, CF को कर ले, ठीक है, CF को कर लेते हैं। CF अपॉन हम लिखते हैं AF, ओके, इक्वल टू CF मतलब परपेंडिकुलर, AF मतलब बेस। तो बताओ बच्चा पार्टी P/B टेंजेंट और एंगल कौन सा, 30 डिग्री, ओके जी। CF अगर आप फिगर में देखो हम H-8 शो कर चुके हैं, AF फिगर में देखो हम X शो कर चुके हैं, इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, ओके जी। अब H-8 तो मैंने लिखा, X को मैंने H लिख दिया, बोलो क्यों, रीजन बताओ जल्दी से, H को X क्यों लिखा भाई, बाय इक्वेशन 1 ये बोल रही है कि H और X जो है वो इक्वल है, ठीक है। बस करते हैं सॉल्यूशन, H-8 इक्वल टू √3 यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं LHS में, और H चला गया उधर। चलो भी अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया √3H -8 √3 इक्वल टू H। अब क्या करें, अब हम करेंगे √3H -H इक्वल टू 8 √3, ओके जी। H है ना, वेरिएबल है, H को एक साइड किया। अब क्या करें, अब हम H कॉमन ले लेंगे, H कॉमन लिया तो हमें मिला √3 - 1 इक्वल टू 8 √3। तो बोलो बच्चा पार्टी H की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 8 √3 बाय √3 - 1। छोड़ दें यहाँ पे आंसर, बिल्कुल नहीं, करेंगे रैशनलाइज, ओके बच्चा पार्टी करो जल्दी से रैशनलाइज। 8 √3 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है, करें मल्टीप्लाई, ओके जी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम H इक्वल टू 8 √3 इंटू √3 + 1, और नीचे √3 - 1 √3 + 1 A - 1, मतलब A - B और A + B -1 बोल रही हूँ, A - B और A + B हो जाएगा A² - B² मीन्स √3² हो जाएगा 3 - 1² हो जाएगा 1, ओके जी। करो भी सॉल्व इसे, 8 √3 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1 हो गया हमारा 2, और ये 2 और 8 का कैंसिलेशन करें तो हमें 4 मिला। तो आगे सॉल्व करते हैं, आगे मिलेगा हमें H इक्वल टू 4 √3 इंटू √3 + 1। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू √3 3 हो जाएगा प्लस 4 √3, ओके जी। तो नेक्स्ट हमें मिलेगा H इक्वल टू 12 प्लस 4 √3। फिर से अब कॉमन लेने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा 4 कॉमन, अंदर होगा 3 प्लस √3, बस इतना ही, ठीक है। फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है, इसको यहीं छोड़ सकते हैं मीटर। फाइनली आंसर लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द, क्या था H, मल्टी स्टोरेड, देयरफॉर हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कितनी आई यहाँ पर 4 × 3 + √3 मीटर, और डिस्टेंस भी पूछा है वो भी लिखते हैं, ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन क्या, बिटवीन बोथ ऑफ द बिल्डिंग्स। कितना बच्चा पार्टी, x था, और जो x था ना वही x था, तो ये आंसर भी सेम है डिस्टेंस के लिए। 4 × 3 + √3 मीटर, डालें इसको अपने रेनबो में, ओके जी। तो ये हमारा रेनबो आ चुका है, बॉक्स आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो 2 आंसर हैं, इन दोनों को भी अलग से हम हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स के अंदर, बॉक्सेस,
और हमारा ये जो डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिया, और कॉन्सेप्ट जो डिप्रेशन वाले क्वेश्चन में लगाया वो कॉन्सेप्ट देखो कमेंट सेक्शन में, कौन सा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन वाला, जिसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले एंगल्स हैं, एक नहीं दो एंगल्स हैं, ऑफ द बैंक ऑफ एन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। कोई चक्कर नहीं है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी गिवन है। जो हमारा ब्रिज है वो ब्रिज के एक पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट P जो दिख रहा है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, इन्होंने शो किया है देखो 30 डिग्री और ये किया 45 डिग्री। और जहां एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं ना वहां पर हमारी पैरेलल लाइंस चेक करो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और 30 डिग्री जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पिछले क्वेश्चन में डीप में डिस्कस किया तो यहाँ स्ट्रेट कर रही हूँ, और इधर ये एंगल B हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। और ये PD जो है ये हाइट ऑफ द ब्रिज है, 3 मीटर शो की हुई है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब हमें ये AB फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AB के साथ हम ये D तक पहले AD फाइंड कर लेंगे, फिर DB फाइंड कर लेंगे। AD फाइंड करने के लिए लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे और DB फाइंड करने के लिए राइट वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। तो मैं एक बार इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हाईलाइट करूं, पहले हम लेंगे APD, ठीक है, और दूसरा मैं ले लूंगी ये PDB। तो एक हमारा पिंक वाला ट्रायंगल हो गया और एक हमारा ग्रीन वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ग्रीन नहीं दिख रहा है, हम इसमें रेड कलर ले लेते हैं, इसको मोटा कर दूं मैं, यहाँ पे रेड कलर ले लेंगे, PDB। ओके, तो हमारा ये दोनों, ये 90 डिग्री और पिंक वाला भी हमारा ये 90 डिग्री, दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। चलिए स्टार्ट करें। हम पहले लिख देते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे चीजें, सीधा हम बात करते हैं विड्थ ऑफ रिवर। सॉल्यूशन में विड्थ ऑफ रिवर है AB इक्वल टू AD प्लस BD इक्वल टू क्या, विड्थ ऑफ द रिवर। ओके जी, एंगल्स मेंशन कर देते हैं। एंगल यहाँ पर मैं पॉइंट शो कर देती हूँ, इसको हम पहले थोड़ा पतला करके यहाँ पर मैं पॉइंट शो कर देती हूँ। इस पॉइंट को E ले लेते हैं, इस पॉइंट को F ले लेते हैं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर होगी। एंगल EPA इक्वल टू एंगल PAD इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा होगा एंगल FPB, किसके इक्वल होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो FPB किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल PBD इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों का रीजन कॉमन लिख देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हमने एंगल्स की बात कर ली, विड्थ ऑफ रिवर की बात कर ली। राइट एंगल ट्रायंगल पे सीधा चलते हैं। पहले मैं ले लेती हूँ, बताओ कौन सी ट्रायंगल हूँ मैं, पहले पिंक वाली ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम AD फाइंड करेंगे। राइट, AD फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेती हूँ। इन ट्रायंगल APD कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है। ओके जी, AD फाइंड करते हैं। PD यहाँ पे गिवन है, हाइट ऑफ दिस ब्रिज, और AD बेस PD परपेंडिकुलर B बाय P हो जाएगा ये कॉट। राइट, कॉट कितना हमारा 30 डिग्री। ओके जी, AD हम फाइंड कर रहे हैं, PD 3 मीटर है, यहाँ पे लिख भी देते हैं PD इक्वल टू हाइट ऑफ द ब्रिज, ये मेंशन नहीं किया था इसलिए अब मेंशन कर रही हूँ, 3 मीटर। ओके, 3 हमने कर दिया, और कॉट 30 बताओ, √3 हो गया। ठीक है जी, तो AD की वैल्यू बताओ फिर कितनी होगी, ट्रांसपोज होके ये हो जाएगी 3√3
मीटर्स। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी रेड वाली ट्रायंगल ले लें। इन ट्रायंगल क्या नाम है, PDB, और कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है। और किसको फाइंड करेंगे, BD को फाइंड करेंगे ऊपर, PD गिवन है नीचे, और ये भी हो गया, सीधा लिख देते हैं ना, cot 45 डिग्री। ओके जी, cot 45 डिग्री भी 1 होता है, मतलब 45 डिग्री है तो 3 आंसर आने वाला है, आपको पता ही है, तो लिख ही देते हैं BD बाय 3 इक्वल टू 1 और BD इक्वल टू 3 मीटर। सो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ, हाइट नहीं, विड्थ। देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू AB इक्वल टू AD प्लस BD। करो फटाफट से यार, जल्दी से, फटाफट से। AD 3√3 प्लस BD 3, ले लेते हैं 3 कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर डालो, किसमें, बॉक्स में। ओके, आ जाओ जी हमारा रेनबो। तो हमारा ये जो आंसर है, विड्थ ऑफ द रिवर है 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आ चुका है। और बढ़ते हैं हम सीधा सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज में लेके चलती हूँ आपको, और क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। और स्टेटमेंट देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन की यहाँ बात हो रही है, ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। दोनों एंगल है, मतलब डिप्रेशन वाला भी और एलिवेशन वाला भी। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, समझ में आया, बनाए हम इसकी फिगर। तो यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है कि एक बिल्डिंग है 7 मीटर, ये मैंने बिल्डिंग शो कर दी, और एक टॉवर है। ठीक है, ये टॉवर की हाइट कितनी है नहीं मालूम है, और इन दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। जो बिल्डिंग है वो AB है, और जो टॉवर है वो CD है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है। अब बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब सिंपल है कि ये जो बिल्डिंग है ना, एलिवेशन की बात हो रही है, एलिवेशन से क्लियर हो जाता है कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, और नीचे से ऊपर कैसे, ग्राउंड पे तो कोई पॉइंट या ऑब्जर्वर नहीं बताया। तो ये जो बिल्डिंग है ना 7 मीटर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसके टॉप पे, और फिर डिप्रेशन भी क्या होगा उसके फुट पे, तो ये इस तरह से हमारा बनेगा। ओके, और जब हम डिप्रेशन का एंगल शो करते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, A पॉइंट से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड के साथ, और ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं E। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे होगा, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, डिप्रेशन है 45 डिग्री, और जब डिप्रेशन एंगल होता है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो डिप्रेशन वाले एंगल में ऑल्टरनेट एंगल्स को ढूंढना जरूर है, और हमने ढूंढ लिया और शो कर दिया। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टॉवर, मतलब CD हमने फाइंड करना है। CD को मैं H ले रही हूँ, AB 7 मीटर है तो ED 7 मीटर होगा, तो EC हो जाएगा H - 7 मीटर। ठीक है, फाइनली हमें H फाइंड करना है। यहाँ पर भी दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए जाएंगे। मैं आपको पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल को हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। पहले वाला जो ट्रायंगल है वो हम ले लेते हैं ACE वाला। ठीक है, ये वाला, जिसका थीटा कितना है कमेंट सेक्शन में लिखोगे, जिसका थीटा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, ब्लू वाला एंगल। अब हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये नीचे वाला पिंक कलर का। ओके जी, ये हो गया हमारा, और ये 90 डिग्री, और ये वाला हमारा 45 डिग्री। ओके जी, और यहाँ पर हम BD को X ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। अगर BD X है तो AEB क्या होगा हमारा X। सॉल्यूशन स्टार्ट करो फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले AB। AB क्या है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। ओके,
कितनी है मेंशन करो। ये हमें गिवन है 7 मीटर। अगला हम क्या मेंशन करें, सी डी क्या है, हाइट ऑफ अ टॉवर। ओके, टॉवर ही है ना, फ्रॉम अ केबल टॉवर है, टॉवर लिख देते हैं। और ये हमने एच मीटर ले लिया। ओके जी, हमने बी डी को ले लिया एक्स जो कि इक्वल है ए ई के। ओके, और हमने यहाँ पे सी ई को लिया है h माइनस 7 मीटर। अब एंगल्स की बात करें तो एंगल सी ए ई हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। और यहाँ रीजन लिखेंगे हम क्या, वही जहां डिप्रेशन एंगल्स हैं वहां पर रीजन रहेगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके बच्चा पार्टी, ओके सब कुछ मेंशन कर दिया। अब हमारा टारगेट रहेगा ये हमारी ब्लू वाली और पिंक वाली ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ले बच्चा पार्टी, क्या लगता है कौन सी ट्रायंगल इजी होगी? मुझे तो पिंक वाली इजी लग रही है, पहले मैं बोलूंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी 90 डिग्री है। और यहाँ पे मैं बी डी को फाइंड करने की कोशिश करूंगी। ए बी 7 है नीचे और बी डी तो बी हो गया, ए बी मानने वाली बात याद है, ए बी हो गया पी और बी बाय पी माने कॉट 45 डिग्री। तो बी डी बाय ए बी 7 इक्वल टू कॉट 45 डिग्री 1। तो बताओ बच्चा पार्टी फिर बी डी क्या हुआ, बी डी हुआ 7 मीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 मीटर आ चुकी है। फिगर में हम अगर ऊपर जाके देखें एक बार तो ये हमारे फिगर में भी मेंशन कर देते हैं x की वैल्यू जो कि है यहाँ पर भी 7 मीटर। और वैसे भी 45 डिग्री जब एंगल दिया होता है ना तो वो ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वही बेस, अगर परपेंडिकुलर दिया तो बेस बता दो, बेस भी बताया तो परपेंडिकुलर बता दो, दोनों इक्वली होने हैं। ठीक है, अब जल्दी से ब्लू ट्रायंगल की तरफ बढ़े। इन ट्रायंगल ए सी ई कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ई 90 डिग्री है। क्या फाइंड करना चाहेंगे, यहाँ हम सी ई फाइंड करना चाहेंगे, नीचे हम ए ई लिखेंगे और ये बनेगा इस बार P बाय B और P बाय B टेंजेंट का 60 डिग्री का एंगल। CE मतलब H माइनस 7 अपॉन AE 7 हमने कैलकुलेट किया, टेंजेंट 60 डिग्री तो √3 होता है। ओके जी, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। H माइनस 7 इक्वल टू 7√3, तो H हो जाएगा हमारा 7√3 प्लस 7। तो आगे क्या मिलेगा, आगे हमें मिलेगा 7 को लेते हैं कॉमन तो हमें मिलेगा √3 प्लस 1 मीटर। छोड़े यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन में डिटरमाइन द हाइट ऑफ टॉवर है तो लिखते हैं देयरफॉर द हाइट ऑफ द टॉवर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। डालो इसको किसमें, बॉक्स में। ओके जी, तो ये हमारा बॉक्स में आ गया और हमारा आंसर फाइनली 7√3 प्लस 1 मीटर्स शो हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर बड़ा लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल से ऊपर है 75 मीटर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है ये। 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब कि जो लाइट हाउस है बड़ा है, उस लाइट हाउस से 2 शिप्स हम देख रहे हैं। डिप्रेशन की बात है तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो 2 शिप्स इस तरह से, एक शिप पास है एक दूर है, एक का एंगल 30 डिग्री है, एक का एंगल 45 डिग्री है। बता सकते हो पास वाला 30 डिग्री होगा या दूर वाला 30 डिग्री होगा? मालूम है जितना दूर होगा उतना एंगल छोटा होगा। ये थोड़ा आइडिया लेके चलना है, जितना दूर होगा उतना छोटा लेके चलना है। तो दूर वाले शिप का एंगल छोटे वाला मतलब कि 30 डिग्री, पास वाले शिप का मतलब 45 डिग्री। ये आइडिया लेना है फिगर का।
इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, हाँ ये बात भी जरूरी है कि लाइट हाउस है ना, अलग अलग साइड भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है। क्वेश्चन पूरी आपने पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स। ओके, पहले बनाते हैं फिगर। तो फिगर में हमारा ये लाइट हाउस हमने बना दिया, ठीक है। तो उसके सी लेवल पे दो शिप्स हैं हमारे, इस तरह से दोनों पॉइंट्स जो है मैंने दो शिप्स के लिए ज्वाइन कर देते हैं। और हाइट जो हम इसकी लेते हैं लाइट हाउस की, ए बी, जो कि गिवन है 75 मीटर। और जो शिप्स हैं, एक सी है एक डी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना है, इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक बार सी से ज्वाइन किया, एक बार डी से ज्वाइन किया। ये लाइन ऑफ साइट है, डिप्रेशन एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले ली यहाँ पर ए ई। तो जो दूर वाला शिप है उसका एंगल छोटा है 30 डिग्री, और जो पास वाला है, ये वैसे भी पता लग रहा है ना, ऊपर से और लंबी लाइन जा रही है तो बड़ा होगा 45 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स दिखाएंगे, ये बताओ ये वाला एंगल ए डी सी आई डी बी कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल यहाँ पर होगा 45 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट मैंने साथ के साथ लगा दिया है, ये 90 डिग्री है हमारा। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं फटाफट से। तो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे, सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मालूम है, ये तो गिवन है 75 मीटर। और शिप्स हैं सी एंड डी, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं सी डी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शिप्स, राइट। और ये हमने x मीटर एज्यूम कर लिया। ओके, एंगल्स लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख रही हूं एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा एंगल जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ई ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये दोनों पैरेलल लाइंस दिखा देते हैं, और रीजन हम लिख देंगे वही पुराना, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके जी, इंटीरियर एंगल्स, ऑलराइट माय बच्चा पार्टी। ओके, अब क्या करना है आपको मालूम है, अभी तो रुचिका मैम उन्हीं ट्रायंगल्स को हाईलाइट करेंगे अपने ये टूल से। एक हम लेंगे ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी ये। ओके जी, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री। दूसरा बताओ कौन सा ले सकते हैं? दूसरा हम ले सकते हैं ए बी और ये डी, बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल हाईलाइट हो चुकी है, ब्लू वाली पिंक वाली। इस पे अब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। पहले मैं लूंगी ब्लू वाली, 45 डिग्री वाली हमेशा पहले लेने की कोशिश किया करो। इन ट्रायंगल ए बी सी, ब्लू वाली ट्रायंगल, एंगल बी 90 डिग्री, और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं बी सी, और ए बी गिवन है नीचे, और ये हो गया बी बाय पी, मतलब हो गया ये कॉट 45 डिग्री। कितना होता है आपको मालूम है? ये होता है 1। चलिए थोड़ा नीचे। ओके, तो ये हो गया हमारा बी सी बाय ए बी, मतलब 75 इक्वल टू 1। तो बी सी की वैल्यू आ चुकी है 75 मीटर। यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। ओके जी, जल्दी से लेते हैं पिंक वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी, दोनों में बी था हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉट है, कॉट कितना लेंगे इस बार? 30 डिग्री। ओके जी, बी डी जो है वो है बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी, जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 7। उप्स, सीधा करो इसे। बी सी प्लस सी डी अपॉन ये है हमारा ए बी, अपॉन ए बी है तो हमने लिख दिया अपॉन 75 इक्वल टू कॉट 30 डिग्री होता है √3। ओके जी, बी सी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 75, सी डी हमने x लिया अपॉन 75 इक्वल टू √3।
ओके, अब जल्दी से x हम फाइंड कर लेते हैं और x ही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। 75 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू 75, तो ये हुआ 75 प्लस x इक्वल टू 75 √3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 75 √3 माइनस 75, तो क्या करें, कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद हमें मिला 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो x पे तो आंसर छोड़ना नहीं है, हम लिखेंगे therefore distance between both of the ships is 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, डाले रेनबो में, फाइनल आंसर डिक्लेयर कर दें, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, दैट इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम एक्सरसाइज फिनिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। क्वेश्चन 11 के बाद एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। और एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 5 के बाद सारे, एग्जाम्पल 5 भी, एग्जाम्पल 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर लास्ट तक, टोटल 16 है ना, लास्ट तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, घबराना नहीं है, रुचिका मैम है, सब कुछ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है एकदम अच्छे वाले कर देंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे, मतलब एक सड़क है, हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, सीधा टॉवर के फुट पे जाती है वो रोड, ठीक है, वो हाईवे। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. जो एक पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा है, टॉवर से ऑब्जर्व कर रहा है एक कार जो कि 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब पर्सन ऊपर है, डिप्रेशन वाला एंगल, बात सिंपल है, कार नीचे है रोड पे, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से टॉवर की तरफ बढ़ती जा रही है, एंगल 60 डिग्री है, पर्सन देख रहा है, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, ओके, एंगल 30 डिग्री है, पर्सन देख रहा है, कार पास आ रही है धीरे धीरे, और जब वो कार पास आएगी धीरे धीरे तो एंगल बढ़ेगा या कम होगा, बताओ। जितना दूर होता है उतना एंगल छोटा होता है, जितना पास होता है एंगल बड़ा होता है। तो आगे क्वेश्चन में लिखा है 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। दूर थी कार 30 डिग्री, पास आई थोड़ी, 6 सेकेंड बाद, है ना, 6 सेकेंड बोला है, 6 सेकेंड बाद वो कार का जो एंगल है, डिप्रेशन वाला पर्सन जो है नीचे देख रहा है, कितना एंगल है, 60 डिग्री है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री कैसे रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। दूर कार है, एंगल जो है अपना चेक कर लो कितना है, कैसे वो कार 6 सेकेंड में 60 डिग्री तक पहुंच चुकी है, तो बिल्कुल आपके पूरी बिल्डिंग के नीचे अगर वो गेट पे आएगी तो कितनी देर बाद आएगी। रियल लाइफ क्वेश्चन है ना, देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। दूर है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री तक पहुंचने तक उसने 6 सेकेंड लिए हैं, तो अब आप आइडिया लगाओ कि आपकी बिल्डिंग के मेन गेट तक पहुंचने में वो कितना टाइम लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। साथ के साथ जब टाइम की बात आती है, हम तो डिस्टेंस की बात करते हैं, इन्होंने टाइम दे दिया, तो है कोई आपके पास फॉर्मूला जो डिस्टेंस एंड टाइम दोनों को रिलेट करे। स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब आप समझ चुके हैं, समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे फॉर्मूला लिखकर बताओ। अब मुझे यहाँ टाइम का फॉर्मूला लिखकर बताओ, क्योंकि टाइम अल्टीमेटली टाइम ही पूछा ना, फाइंड द टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला मुझे लिखकर बताओ। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके जी। अच्छा, फिर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बता दो, क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारा स्पीड इनटू टाइम। क्या आपको कंफ्यूजन होती है ये सारे फॉर्मूला की, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम? अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो मैंने एक स्पेशल सेशन बनाया हुआ है, छोटा सा सेशन है, बिल्कुल छोटा सा। आई बटन में जाओ और ये सेशन को देख कर आओ, मजा आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है।
तो ये दोनों फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए, आपने कमेंट सेक्शन में भी दे दिए, मैं इसको कर देती हूँ इरेज। ठीक है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और जहां एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगता है वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो कौन कहता है ये क्वेश्चन टफ है? सिंपल सिंपल तो फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है, और ये जो डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड के फॉर्मूले तो आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी कंफ्यूजन है तो मैंने आपको बता दिया, वो सेशन जाके देखो। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ओके जी, सॉल्यूशन कैसे, पहले फिगर कौन बनाएगा? ठीक है, तो एक टॉवर है, ये हमने बनाया टॉवर, पर्सन जो बैठा है, टॉवर की हाइट अगर हम ए बी ले लें तो पर्सन जो है ए पे बैठा हुआ है, ये कार आ रही है यहाँ पे हमारी कार है सी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो वो सी पॉइंट पे उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर लें पहले। ठीक है, तो ये वाला एंगल उसने बोला है कि कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, और थोड़ी देर बाद कार यहाँ पे पहुंच चुकी है अपनी नई पोजीशन पे, डी पोजीशन पे, ये भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा डी पॉइंट पे भी, और ये एंगल तो बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 60 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को हम ई ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये वाला एंगल कितना हुआ, दूर वाला 30 डिग्री हुआ और पास वाला 60 डिग्री हुआ, ये हुआ हमारा 90 डिग्री। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स भी मैं लगे हाथ हाईलाइट कर देती हूँ, एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहली ट्रायंगल मैंने ली ए बी डी 60 डिग्री वाली, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री। दूसरी हम लेते हैं पिंक और दूसरी है ए बी सी। ओके, अरे छोटे बन गई, बड़ी बनाते हैं। दूसरी ट्रायंगल है ए बी सी, सी तक जाके उसके बाद ये ए तक जाएंगे। ओके, और यहाँ पे भी हमारा ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री भी शो कर देते हैं, 60 डिग्री हमारा ये ब्लू वाला एंगल। ओके जी, करें स्टार्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में खास, एंगल्स की बात हुई है और टाइम की बात हुई है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे हम? पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर, मतलब कि डी पॉइंट पे कार पहुंच चुकी है, बी पॉइंट तक, डी से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ ए बी इज द हाइट ऑफ द टॉवर, नहीं मालूम है हमें, इसको ले लें हम एच मीटर ले लेते हैं। ओके, और दूसरा हमें कुछ नहीं मालूम है, BD/DC नहीं मालूम है, BD/DC को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और हमें दिया हुआ है टाइम टेकन बाय कार, कौन सा टाइम दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है 6 सेकेंड वाला टाइम। अगर मैं यहाँ बात करूं, ये यहाँ पर 6 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है ना, 6 सेकेंड लेटर, ये कौन सा टाइम है बता सकते हो? ये टाइम है सी से डी तक जाने का, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट सी टू डी इक्वल टू कितना है, 6 सेकेंड। और यूनिफॉर्म स्पीड बोला है ना, तो स्पीड को कुछ ले लें, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार, क्या ले लें, एस ले लें, ये एस ले लिया, एस मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में है, डिस्टेंस मीटर में होगा तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको फर्दर स्पेसिफाई हमने कर दिया, एंगल भी स्पेसिफाई करते हैं, अभी हमारा तो स्पेसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। एंगल EAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा है एंगल EAD इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, और दोनों का रीजन हम लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके जी, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, पहले ब्लू या पिंक बाद में लेते हैं, ये पहले जो CD डिस्टेंस है ना, इसके बारे में बात करते हैं। मुझे बताओगे कि CD डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, और स्पीड कितनी है S,
और टाइम कितना है C to D जाने में 6, तो CD जो डिस्टेंस है ये आ गया 6s मीटर्स। ओके, अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये है 6s। ऑलराइट, बस इतनी सी यहाँ पे नई अंडरस्टैंडिंग है, बाकी हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। इन ट्राइंगल हम पहले लेते हैं यहाँ पर ब्लू वाली ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल ABD। ओके, तो क्या फाइंड करेंगे, BD फाइंड कर लेते हैं। ऐसा करते हैं AB फाइंड करते हैं, इक्वेट करेंगे। ठीक है, AB अपॉन BD इक्वल टू, AB मतलब P, BD माने B, P बाय B माने टेंजेंट, और ब्लू वाले ट्राइंगल का जो एंगल है 60 डिग्री। ओके, तो बढ़ते हैं अपने आगे फर्दर, तो हमें मिलेगा AB अपॉन BD। ना AB मालूम है ना BD मालूम है, ऐसे ही रहने दो, टेंजेंट 60 डिग्री तो √3 हो गया। तो कितना मिला हमें, हमें मिला AB इक्वल टू BD √3 मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल चेक करें कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल पिंक वाली ABC। इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर भी हम AB ऊपर रखते हैं और नीचे हमें मिलेगा BC जो कि होगा P बाय B जो कि होगा टेंजेंट, और टेंजेंट कौन सा है ऊपर देखते हैं, AB बाय BC लिया, टेंजेंट C वाला एंगल जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मिला टेंजेंट 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे AB बाय BC जो है ना इसको स्प्लिट करते हैं BD प्लस DC में। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा BD प्लस DC इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री 1 बाय √3। तो यहाँ पे AB हमें मिल चुका है, ट्रांसपोज किया BD प्लस, और DC की जगह 6s रखा। क्यों, क्योंकि हम DC यहाँ शो कर चुके हैं 6s, तो 6s रखा अपॉन ये √3। अब क्या करें बच्चा पार्टी, इक्वेशन 1 ये भी मीटर्स में है, इक्वेशन 2 करें कंपेयर बाय इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल करते हैं। BD √3 इक्वल टू BD प्लस 6s अपॉन √3। बस करो सॉल्व, आगे सॉल्व करें, ट्रांसपोज करें BD इंटू √3 इक्वल टू BD प्लस 6s। ओके जी, फाइन। आगे ये हो जाएगा 3BD इक्वल टू BD प्लस 6s, तो ये हो जाएगा 2BD इक्वल टू 6s। तो बताओ बच्चा पार्टी BD कितना होगा, BD हो गया हमारा 3s। ओके, अब ये जो BD है ये 3s है, अगर हम फिगर में देखें BD ये वो डिस्टेंस है जब कार D पॉइंट से चलकर फाइनली उस टॉवर के फुट पर पहुंच रही है। हमें BD जो है 6s मिल चुका है, लेकिन BD किसने पूछा है कि वो टाइम जो कार है ना वो D पॉइंट से फुट पर कब आ रही है। तो डिस्टेंस नहीं पूछा है, टाइम पूछा है, तो कोई चक्कर नहीं है, टाइम निकाल लेते हैं हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस भाई, BD। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि BD अपॉन S, स्पीड को S लिया है, BD हमने ऊपर कैलकुलेट किया 3s अपॉन S, दोनों S हो गए कैंसिल, 3 सेकेंड हमारा आंसर। बहुत सिंपल बात है, डिस्टेंस की हेल्प से हमने टाइम फाइंड कर लिया, क्योंकि जहां डिस्टेंस आता है यूनिफॉर्म स्पीड थी, कोई चक्कर ही नहीं था, टाइम का हमने पुराना साइंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बस, तो हमारा आंसर आ गया। करते हैं इसको हाईलाइट पूरा, यहाँ पर 3 सेकेंड हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का आ चुका है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के साथ। फाइनली क्वेश्चन लास्ट, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ एक सरप्राइज है छोटा सा, वो सरप्राइज भी देख कर जाना, लास्ट क्वेश्चन भी देख कर जाना, ठीक है बच्चा पार्टी। आज के इसमें एक छोटा सा सरप्राइज है, छोटा सा फन है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, फिर अच्छे से फन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 meter and 9 meter फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary। ये ट्विस्ट आया, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। एलिवेशन की बात हो रही थी, टॉवर के टॉप से एलिवेशन है तो नीचे ही देखना है, और दो एंगल हैं, मतलब कि एक जो है 4.4 मीटर पे देखा जा रहा है, एक 9 मीटर पे देखा जा रहा है, मतलब एक एलिवेशन थोड़ा सा पास है, एक एलिवेशन थोड़ा सा दूर है। लेकिन ये जो दोनों एंगल्स है ना, बताया नहीं है, क्या बताया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई चक्कर नहीं है। एक को हम ले लेंगे थीटा, तो दूसरा क्या होगा, लिखो कमेंट सेक्शन में। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक को ले लिया थीटा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा, बस यही कॉन्सेप्ट है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर, अच्छा इन्होंने दे ही दी है 6 मीटर, पूछा नहीं है, 6 मीटर दे दी है, प्रूव करके दिखाना है, तो हमारा आंसर तो 6 मीटर आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके जी। तो गिवन वाला क्वेश्चन आ गया, ये गिवन है हमारा कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एक तो ये गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड 2 points आर क्या, 4 मीटर एंड 9 मीटर, ओके जी। टू प्रूव, अब हम लिखते हैं, टू प्रूव में हमने लिखना है हाइट ऑफ द टावर शुड बी इक्वल टू 6 मीटर। अब आप सोच रहे हैं मैम इतना लिखना है क्या, ये जो टू प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें इतना लिख लिया करो, कोई चक्कर नहीं है। गिवन एंड टू प्रूफ तो स्टेटमेंट से ही लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंडेड लगता है क्वेश्चन के सोल्यूशन का, कर दिया करो, अगर टाइम है तो ये कर दिया करो, टाइम नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, ठीक है, बड़ी सी राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, और ये जो टॉवर है ना, इसको लिया है मैंने ए एंड बी, ठीक है। अब ये ए एंड बी हमें प्रूव करना है 6, तो मैं यहाँ 6 शो नहीं कर रही हूँ, और 2 पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स दिखाए, एक पॉइंट हमने सी दिखा दिया, एक पॉइंट हमने डी दिखा दिया। बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर है, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। ये वाला एंगल, इसको थीटा ले लेते हैं, तो डी वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। एंगल ए डी बी लिया थीटा, और एंगल ए सी बी लिया 90 डिग्री माइनस थीटा। इनका रीजन हम गिवन लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर दूं, ए बी सी वाली पहले, ये हमारी एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा थीटा। दूसरी मैं पिंक वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ, दूसरी ये बड़े वाली ट्रायंगल 9 मीटर वाली, 90 डिग्री माइनस थीटा वाली, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा पिंक वाला, ठीक है। स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना। पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहां मेंशन करेंगे एंगल बी 90 डिग्री, ओके जी। ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, और ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, ए बी बाई बी सी हो गया हमारा टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी की जगह इसकी वैल्यू रखें 4 इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा तो मालूम नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आ चुकी है 4 टेंजेंट थीटा। इसको लेंगे इक्वेशन 1, और ऐसे ही बिल्कुल सेम सॉल्व करना है पिंक वाली ट्रायंगल के लिए। तो जल्दी से बता दो पिंक वाली ट्रायंगल का नाम,
ABD, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल B 90 डिग्री है। यहाँ पर भी AB फाइंड करते हैं, अपॉन BD लिखते हैं, इक्वल टू, ये भी P बाई B है टेंजेंट, और इस बार थीटा नहीं है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, चलते हैं आगे हम, तो हम लिखेंगे ABBD की वैल्यू है 9 इक्वल टू टेंजेंट, कंप्लीट एंगल है, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो AB की वैल्यू आ चुकी है 9 टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है इसको कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों का LHS ऑल्दो सेम है, कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा है। याद है कुछ? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ये होता है क्या? ये होता है कॉट थीटा। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में टेंजेंट एंड कॉट एक दूसरे को कैंसिल कर दें, खत्म कर दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2, बस जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। LHS AB है दोनों का, तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर, RHS है 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। AB को हमें खत्म नहीं करना, AB रहना चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई किया, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 कॉन्स्टेंट्स पहले लिख लिए, फिर टेंजेंट थीटा लिख दिया, और टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कॉट थीटा लिख दिया, और ये दोनों हो गए कैंसिल। क्यों कैंसिल बताओगे कमेंट सेक्शन में? टेंजेंट एंड कॉट कैंसिल क्यों हुए? क्योंकि कॉट होता है 1 बाई टेंजेंट जो इनटू टेंजेंट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर AB स्क्वायर हो गया 4 9s are 36, तो AB इक्वल टू, वैसे तो प्लस माइनस 6 होगा, बट यहाँ पर हम लेंगे AB इक्वल टू 6 मीटर, बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ओके, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होता है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला ले सकते हैं, और यही तो हमने प्रूव कर किया था। देयरफॉर द हाइट ऑफ द, क्या है? 6 मीटर, टॉवर है। ठीक है, तो 6 मीटर आना चाहिए। द हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर, और 2 प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो हमारे मैथ्स के 2 प्यारे अक्षर भूल गए भाई, हेंस प्रूव्ड, राइट। फन का टाइम आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री को कुछ इस तरह से हम दशहरे पे अप्लाई करें, दशहरा एंजॉय करें ट्रिग्नोमेट्री के साथ। करना क्या है? ये जो हमारे रावण जी हैं, इनकी हमें हाइट फाइंड करनी है, जैसे कि क्वेश्चन में दिखा है, और राम जी को वैसे भी तीर लगाना है। हाँ, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि जब राम जी ने रावण का वध किया था तो बहुत सारे अटेम्प्ट दिए थे, सिर को मारा, चेस्ट पे मारा, पेट में मारा, बाजू में मारा, हर तरफ तीर लगाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक सिर कटता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा कटता था, तीसरा आ जाता था, बहुत परेशान थे राम जी अपने तीर से, रावण को मार ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि रावण जी को वरदान मिला हुआ था कि उन्हें कोई दिन में नहीं मार सकता, ना कोई उन्हें रात में मार सकता। और आपको मालूम है जो उनके मरने का टाइम था वो बीच का था, उस टाइम ना दिन था ना रात था, मालूम है ये आपको बात। और विभीषण जी जो रावण जी के भाई थे और राम जी के दोस्त थे, है ना, घर का भेदी लंका ढाए विभीषण, है ना, विभीषण अपने लंका का घर छोड़ के राम जी के पास रहकर उन्होंने सीक्रेट बता दिया रावण को मारने का कि रावण के नेवल पॉइंट पे मारो तो जाके रावण मरेगा। बट अभी तीर जो है हेड पे लगाया जा रहा है, तो ये जो तीर लगाया जा रहा है हेड पे, यहाँ पर ये जो एंगल है ये मेंशन नहीं है, ये मैं मेंशन कर देती हूँ। ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का है, उन्होंने 60 डिग्री पे अपनी सेटिंग की और हेड पे मारने की कोशिश की, और तीर ऊपर भी गया, कहाँ पे भी गया, जो भी है। ये कंडीशन है BC, मतलब हाइट ऑफ रावण फाइंड करनी है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि BC तो टोटल हाइट ऑफ रावण तो है नहीं है, रावण की हाइट तो फुट से होनी चाहिए, थोड़ा ऊपर। अब थोड़ा ऊपर कितना, आप ये नीचे वाला अगर डिस्टेंस चेक करें ना, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ शो नहीं हो रहा, ये राम जी की हाइट है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीसी फाइंड कर लेते हैं। बीसी फाइंड करने के बाद राम जी की हाइट को ऐड कर देंगे तो रावण की हाइट आ जाएगी। कैसे भाई, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। सिंपल, करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व? दूं आपको होमवर्क के लिए? तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आपने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में यहाँ सीधा सीधा बोला हुआ है, अच्छे से समझो। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन जरूर आप देंगे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द रावण इफ द हाइट ऑफ द लॉर्ड राम इज 6 फीट। ये जो हमारे राम जी हैं ये 6 फीट जो है इनकी हाइट है। डिस्टेंस बिटवीन लॉर्ड राम एंड रावण इज 100 फीट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 100 फीट है। तो हमारे पास AC यहाँ पर 100 फीट है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। BC हमें फाइंड करना है और BC की वैल्यू जो भी आएगी तो हाइट ऑफ रावण क्या होगी, वो होगी जो हमारे BC फाइंड की होगी प्लस जो राम जी की हाइट है 6 फीट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा हाइट ऑफ रावण। ठीक है, ये सेशन खत्म करते ही मेरा कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग बोलते ही मतलब गुड बाय बोलते ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाना है। मैं चेक करूंगी आज मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, कितने कितने बच्चे ये सेशंस को ऑन द स्पॉट देखते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो भी आप आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। कितने क्विक हैं मुझे पता लग जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो मैं यहाँ पे अपना महामंत्र कीप प्रैक्टिसिंग कीप रिवाइजिंग माय इंडिया और मेरा यहाँ पर गुड बाय।